कोई भी जैसे वर्टाइसेस है, जैसे आपको 4 वर्टेक्स दिए, आपको बोला कि ये चारों वर्टेक्स ने क्या स्क्वायर के बताओ, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। हम चारों साइड निकाल रहे हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, और चारों सेम है क्या बताते हैं, चारों डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते। अगर चारों सेम रही तो रोम्बस हो गया, और फिर हमें स्क्वायर पूछा होगा तो क्या करना है इसके डायगोनल भी निकालना। तो डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी अगर ये भी सेम हो गए तो साइड भी सेम और उसको बोलते हैं स्क्वायर, डायगोनल भी सेम तो स्क्वायर। सिर्फ साइड सेम है तो रोम्बस, साइड के साथ डायगोनल भी सेम है तो स्क्वायर। कभी कभी रेक्टेंगल बोला जाता है, प्रूव करो तो क्या होता है हम अपोजिट साइड सेम बताते हैं। अपोजिट यानी ए बी के साथ सी डी इक्वल बताएंगे, और बी डी के साथ बी सी के साथ क्या इक्वल बताएंगे, ए डी इक्वल बताएंगे। अगर ये दो इक्वल हो गई, देखो अगर ये दो इक्वल है तो ये हो गया पैरेललोग्राम, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल तो ये हो गया पैरेललोग्राम। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना रहा कि रेक्टेंगल, तो ये अपोजिट तो इक्वल चाहिए लेकिन इसके डायगोनल भी इक्वल चाहिए। तो अगर डायगोनल भी इक्वल हो गई तो रेक्टेंगल। देखो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, ये पेयर और ये पेयर, तो ये हो गया पैरेललोग्राम, और डायगोनल इक्वल है साथ में, यानी अपोजिट पेयर भी इक्वल डायगोनल भी इक्वल, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये सब हमने नोट्स में लिखा हुआ है। अब आपको ये बोला है कि ट्रायंगल है क्या, तो सर ट्रायंगल कैसे प्रूव करें। देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला ना तो क्या करना, तीनों साइड निकाल लेना और तीनों साइड सेम आनी चाहिए, तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर उन्होंने बोला आइसोसेलेस है क्या, तो दो साइड सेम आनी चाहिए, कोई भी दो सेम, जैसे ए बी और बी सी सेम आ गई, ऐसे अलग है तो आइसोसेलेस हो गया। लेकिन आपको बोला कि ट्रायंगल है कि नहीं बताओ, ट्रायंगल का टाइप नहीं पूछा, पहले बताओ ट्रायंगल है कि नहीं हो बताओ। अब ट्रायंगल है कि नहीं कैसे बताएंगे, क्योंकि हमेशा ट्रायंगल रहता है ऐसा नहीं है, कभी कभी ट्रायंगल रह भी नहीं सकता। अगर बताओ 3 पॉइंट अगर एक लाइन में आ गए तो ट्रायंगल कैसे होगा, नहीं होता ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होने के लिए तीनों की एक क्वालिटी है ट्रायंगल की, कौन सी, ट्रायंगल में क्या होता है अगर आप किसी भी दो का एडिशन करोगे और तो तीसरे साइड से वो बढ़ा जाता है, किसी भी दो का सम करोगे तो तीसरे से क्या रहता है बड़ा। फिर ए बी और बी सी ए सी से बड़ा, या ए बी और ए सी बी सी से बड़ा, या ए सी और बी सी किससे बड़ा, ए बी से बड़ा। यानी कोई तो भी दो का एडिशन तीसरे से बड़ा रहता है हमेशा, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो यही क्वेश्चन है ये वाला 8 नंबर का प्रॉब्लम सेट है कि ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पहले ए बी, ठीक है ना। वी यहाँ हमारे पास कौन कौन है, ये तीनों है, लिख देना ए बी एंड सी, ये लिख देना। और अब लिखना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकालते हैं, एक्स में से एक्स, अगर मैं इसमें से इसको करता हूँ, इसमें से नहीं करता हूँ, इसमें से देखो इस एक्स में से माइनस करो इसको तो वो प्लस हो जाएगा, ये से माइनस का साइन चेंज होता है, माइनस रूट 2 का प्लस रूट 2, और y में से y, ये रूट 2 है, इसमें से माइनस किया तो ये रूट 2 हो जाएगा, ये हो गया ए बी, ठीक है। क्या होगा रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 होता है 2 रूट 2, इसका स्क्वायर, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, उसका स्क्वायर, स्क्वायर है ना। बोलो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटते नहीं, बोलो प्लस है, बताओ ये 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, कितना होगा 8 प्लस 8 यानी कितना होगा 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। ए बी कितनी आई 4। अब ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी, बताओ बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी, तो x में से x को माइनस करो, किसी से भी करो, अगर मैं ये x है माइनस करेंगे उसको तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उधर भी कौन है x, ये वाला रूट 6, उससे माइनस करो तो उसका हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसमें फॉर, अब ये देखो अब इनका एडिशन होता था, रूट 2 प्लस रूट 2 का एडिशन होता है 2 रूट 2, लेकिन रूट 6 और रूट 2 का एडिशन नहीं होता, तो फिर कैसा करना, कुछ नहीं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक काम करो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए पहले ये माइनस और प्लस है ना, पहले प्लस चाहिए बाद में माइनस चाहिए, इसलिए क्या करना, रूट 2 को पहले लिखना, रूट 6 को माइनस लिखना, यानी a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, तो a माइनस बी के फॉर्मूले में a माइनस बी, तो सेकंड टर्म नेगेटिव चाहिए,
तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव, ऐसा लिख लेना पहले, और ये बराबर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब यहाँ पे लगाओ, देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं कटते क्योंकि बीच में प्लस है, फिर ये वाला इनका एडिशन नहीं होता, जैसे इनका हो गया सेम रूट रहे तो एडिशन होता है, √2 + √2 √2। ये भी √6 और √6 होता तो 2 √6 करते, ये √6 और √2 डिफरेंट है, इनका एडिशन नहीं होता। तो फिर क्या करें, फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, a - b होल स्क्वायर। तो a - b a पहले b - b बाद में, ऐसा अब करो पर a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। इधर a + b होल स्क्वायर, ये a² + 2ab + b स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 - 2, ये मल्टीप्लाई होता है लेकिन 12 होगा, √6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6, 2 √6 और √2 √12 होता है, और ये √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। अब पता है क्या होगा, ये नंबर का एडिशन करो, ये 2 + 6 8, 8 + 6 14 + 2 16, और ये दोनों कैंसिल, क्यों, ये सेम रूट है इसलिए एडिशन होगा, √12 का एडिशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है इसलिए, लेकिन एक -2 और एक +2 है तो इसलिए कट गया। 2 + 6 + 6 + 2 इनका होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ये मिल गई आपको BC। अब बचा कौन, AC। तीसरी साइड AB हो गई, BC हो गई, अब AC। तो AC बताओ, पहले ये √2 है, इसमें से करता हूँ, किसी से भी करो, या तो इसमें से इसको करो या इसमें से इसको करो, इससे करना अच्छा रहेगा। ये √2 है, -√6 का होगा +√6, और ये √2 है +√6 का होगा -√6। अब बताओ x - x, y - 1, a + b होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या होगा, a² + 2ab + b स्क्वायर। इधर बताओ a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। अब बोलो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 6 2 8, देखो रूट डिफरेंट है तो भी मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट कट गया 6, √2 का स्क्वायर 2, ये -2 √12 √6 √2, और स्क्वायर रूट कट गया 6, कितना है बताओ, +√2, ये √12 का एडिशन होता है, एक +2 और एक -2 इसलिए कट गया, 2 + 6 + 2 + 6 कितना होता है, 8 + 8 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4। अब आप बताओ, आपके सामने तीन साइड है, कितनी है, AB 4, BC 4 और AC 4। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रायंगल है या नहीं बताओ, ये नहीं पूछा कि ये कौन सा टाइप है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का टाइप क्लियर है, तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन वो नहीं है, टाइप बताओ, पहला है कि ट्रायंगल है कि नहीं, तो ट्रायंगल है कि नहीं कैसे बताएं, इसमें आप एक काम करो, किसी भी दो साइड का सम करो, बताओ AB + BC कितना होता है, 4 + 4 8, और बताओ ये जो 4 + 4 8 है, तो बताओ AB + BC इसकी वैल्यू 8 है, और AC कितना है 4 है, तो बताओ AB + BC AC से बड़ा हुआ कि नहीं, इसकी वैल्यू 8 आती है और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये दोनों का सम तीसरे से कैसा है, बड़ा है। चाहे और भी कोई कर लो, यानी BC + AB + BC AC से बड़ा है। अब बताओ, अगर मैं BC और AC करता तो BC + AC करता तो 4 + 4 कितना आता है 8, और AB कितना है 4, तो बताओ ये बड़ा है ना, यानी BC + AC किससे बड़ा है, AB से बड़ा है। वैसे तीसरा भी, कोई भी वैसे एक लिखा तो भी चलता है, ऐसे तीनों के तीनों लिखना कोई जरूरत नहीं, तो क्या लिखना, वैसे सिमिलरली तीसरा भी लिख देंगे। बताओ AB BC हो गया, BC AC हो गया, अब AB + AC भी क्या है, BC से बड़ा है। तो देयरफॉर कि पॉइंट्स A B C आर द कि वह फॉर्म ए ट्रायंगल, पॉइंट ABC फॉर्म ए ट्रायंगल, क्या बनाते हैं ये, ट्रायंगल बनाते हैं। अब बताओ कौन सा ट्रायंगल, सिंस तीनों साइड कैसी है, सेम, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले तो क्या करना, तीनों साइड निकाल लेना, AB BC AC, और तीनों साइड निकालने के बाद देखना कि कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। हमने कोई भी दो का सम किया, 8 आता है, तीसरी AB और BC 8 आता है, और AC कितना है 4 है, तो बताओ AB + BC का सम AC से बड़ा है ना, ये 8 है, ये 4 है, बड़ा। वैसे दूसरा भी करके बताया, तीसरा भी, तो बताओ क्या होगा, इसका मतलब अगर दो का सम तीसरे से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, तीनों फॉर्म ए
ट्रायंगल। क्या बनाती है? ट्रायंगल। कभी कभी ट्रायंगल नहीं भी बनाते ना, जैसे कि देखो ये ए इधर है, बी इधर है और सी इधर आ गया, ठीक है ना, इधर। तो देखो अब क्या होता है, इसका ट्रायंगल बनता ही नहीं। कभी कभी प्लेन अलग रहने पर भी नहीं बनता, जाने तो वो थोड़ा सा डिटेल में आएगा, अभी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही ठीक है। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में वही कि ये ट्रायंगल बनाते कि नहीं, जैसे कि पी क्यू आर है, पी है -2 6, क्यू है -4 -2 और आर है -5 0। अब ये प्रॉब्लम है वही कि ये ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं। तो कैसा करना, पहले वही आप पहले क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। किसी इसमें ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, पी क्यू आर है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, पी क्यू आर, ठीक है। तो पहले आप पी क्यू आर फाइंड आउट करो और फिर उनका देखते हैं सम कितना आता है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, तो पहले हम करेंगे पी। तो पहले लिख देना गिवन दैट पी क्यू आर कौन है, क्या क्या है लिख देना, वही बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू। बोलो पी क्यू कैसा, ये x में से x करो, ये x लिया -4, इसको माइनस किया तो +2 उसका स्क्वायर, फिर ये y है -2, फिर ये +6 का क्या होगा -6, कितना आता है -2 का स्क्वायर और ये -8 का स्क्वायर, कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना है 68 √68। ये हो गया पी क्यू। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, -2, -6, -2, -6 है, और -4, -2, -5, 0। चलो ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन है, x -x और ये y, ये +6 होगा, तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, है ना, और ये -4 + 2, -2 का स्क्वायर, ये 4 और ये 16, कितना होगा 16 + 4 20। ये पी क्यू हो गया। अब क्या निकालो, क्यू आर कैसे निकालोगे, ये x -x, तो ये +4 होगा और वो y -y उसका स्क्वायर, कितना होता है ये -1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, कितना होता है 1 + 4 यानी कितना √5। और तीसरा अब क्या बच गया, पी आर बताओ, x -x, तो ये +2 होगा और ये y +6 होगा, कितना होगा ये -3 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, कितना होता है 9 + 36 यानी कितना 45। अब आप बताओ तीनों में से 2 का सम तीसरे से बड़ा है ऐसा होना चाहिए। अब हम वो कैसे डिसाइड करेंगे, पी क्यू है √20, क्यू आर है √5 और पी आर है √45। अगर ये सभी सॉल्व हो जाते तो अच्छा होता। फॉर एग्जांपल अगर √25 है तो 5 लिखते, ये रूट अगर 36 होता तो 6 लिखते, हम इजीली कर सकते हैं जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। लेकिन ये रूट वाले सॉल्व नहीं होते, फिर बताओ इन 2 का सम तीसरे से बड़ा है कैसे बताएं। जैसे मैं पी क्यू और क्यू आर का सम करता हूँ, पी क्यू है √20, क्यू आर है √5, इनका सम करो, ये सम इससे भी बड़ा आना चाहिए। अब इनका समझ नहीं होता, √20 √5 कितना होता है हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो रूट्स का एडिशन नहीं होता, डिफरेंट रहे तो एडिशन नहीं होता। अगर देखो √20 और √20 होता ना तो एडिशन हो जाता 2√20, या √5 और √5 होता ना तो एडिशन होता 2√5। जैसे 7√5 है और ये 3√5 तो 10√5 होगा। लेकिन अगर ये √2 है और ये √5 है तो इनका एडिशन नहीं होगा, डिफरेंट रहे तो नहीं होगा। तो वैसे इनका नहीं होगा तो सर कैसे बताएं, इनका एडिशन करके हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो वो पी आर से बड़ी छोटी कैसे बताएं। तो क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर करना, क्या करना टेकिंग स्क्वायर। अब पी क्यू और क्यू आर का क्या करते हैं स्क्वायर, लेफ्ट का भी स्क्वायर और राइट का भी क्या करते हैं स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा, a + b होल स्क्वायर क्या होगा a² ट्वाइस ab + b², कितना होता है ये 20, ये 25 का 100 और √5 का स्क्वायर 5, कितना होता है 20 + 5 25, ये 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10।
तो 25 प्लस 20 कितना है 44। तो बताओ पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर कितना है 45। ये हो गया एक। और बताओ इसका पी आर कितना है √45। पी आर का भी स्क्वायर करो कितना आता है, या टेकिंग स्क्वायर कर दो ना, इसका टेकिंग स्क्वायर करो, टेकिंग स्क्वायर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, हाँ इसका भी स्क्वायर बताओ। स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है, ठीक है। तो स्क्वायर इधर √45 है, बताओ अब पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है √45। पी क्यू प्लस क्यू आर कितना था √20 प्लस √, लेकिन हम इनका एडिशन कर नहीं सकते थे, लेकिन वही देखो पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू में कितनी मिलती है √45। आप में से कोई क्या करता पता है, √20 प्लस √5 कितना लिखता √45। √20 प्लस √5 √25 होता नहीं है। देखो क्या होता है, देखो तुम्हारे सामने √45 कैसे लाया, हमने इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, a प्लस बी और स्क्वायर तो ऐसे b प्लस बी स्क्वायर। ये 20 होता है, 25 से 100 होता है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, 20 प्लस 5 25, ये 2 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 2 × 10 20, 20 प्लस 25 45, ये होगी इसका स्क्वायर रूट। और अब बताओ ये होगी पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू। तो पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब बताओ पी आर कितना है, पी आर है √45। अब बताओ क्या हो रहा है, इन दोनों का सम किया, इसका सम किया पी क्यू प्लस क्यू आर, इसका सम इक्वल टू क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। बताओ ट्रायंगल कब बनता है, जब दो का सम करके दो का सम तीसरे से बड़ा चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का सम करके तीसरा आ रहा है। पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट्स कोलिनियर। देखो ना पी क्यू में कौन मिलाया क्यू आर, पी क्यू में ये पी क्यू है, इसमें कौन मिला है क्यू आर, तो पी क्यू में क्यू आर मिलाया तो क्या बन गया पी आर। पी क्यू में क्यू आर मिलाने पर पी आर। ऐसा कब बनता है पता है, जब पॉइंट्स कैसे रहते हैं कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब बस पी क्यू में क्या मिला है क्यू आर, तो क्या बन गया पी आर। इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। ये एक लाइन में बताओ 3 पॉइंट अगर एक लाइन में रहे तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, 3 पॉइंट ऐसे ही चाहिए तब जाके क्या बनेगा ट्रायंगल बना। एक लाइन में रहे तो ट्रायंगल नहीं बनता। तो देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल बनाते नहीं है। अब ट्रायंगल नहीं बनता तो टाइप कैसे बताएंगे, ट्रायंगल नहीं हो। तो इस तरह से याद रखना, पहले तीनों साइड निकालना, किसी भी दो का सम करना जैसे मैंने किया। तो ये हमें पता नहीं है √20 √5, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर किया। टेकिंग स्क्वायर करने पर ऐसा आया, ठीक है। और इसका भी टेकिंग स्क्वायर करने पर ऐसा आया, एक उसके फिर स्क्वायर रूट किया हमने, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट किया, फिर इतना आ गया। तो इनका टोटल आया √45 और तीसरी जो साइड है उसका √45, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होता है, ये और ये दोनों की वैल्यू सेम है तो लिख दो। तो क्या पता चलता है, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, दोनों को ऐड करके तीसरा आता है तो कोलिनियर बोलते हैं। इसका मतलब डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। हमें कैसा चाहिए था, ऐसा चाहिए था, यानी दोनों की टोटल बड़ी आनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल अगर ये √46 आता मान के चलो, तो बताओ ये बड़ा आ गया ना इससे भी, तो हम लिखते कि ये दोनों की टोटल इससे बड़ी है, यानी ट्रायंगल बनता है, फिर ऐसा लिखते। लेकिन क्या होगी, दोनों की टोटल क्या आ गई, सेम आ गई, तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनता, दोनों इक्वल टू तीसरा यानी कोलिनियर है। अब इसके बाद इसका ही एक फर्स्ट एग्जांपल है, इसका एक कौन सा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, वो बताते हैं अभी हम। देखिए ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, इसके कोऑर्डिनेट अभी आपके सामने है, तो हमें इसको भी वही क्वेश्चन है सेम। तो कैसे करें बताओ, पहले lm निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 6 ये -5 है तो +5 होगा, ये 4 -3 है तो +3, 6 + 5 11 का स्क्वायर, 4 + 3 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121, 7 स्क्वायर 49, कितना होता है 21 + 9 30, 30 + 40 170, 49 + 50 170 आएगा। 170 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, इसलिए इसको रहने दो ऐसे। फिर mn निकालो, mn कैसा है, चलो किसी से भी किसी को माइनस करो, जैसे x में से इसको कर रहा हूँ, -5 का +5 होगा। फिर ये 8 में से -3 को करो तो +3 होगा, कितना आएगा, ये -1 का स्क्वायर आएगा। और ये 8 + 3 कितना होगा, 11 स्क्वायर, कितना आएगा 1 स्क्वायर 1, ये 121, कितना है 122। अब तीसरी साइड कौन सी है, ln,
अब ln निकालो कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ln, बोलो क्या करोगे, x माइनस एक्स, तो ये 6 प्लस 6 का स्क्वायर होना, और फिर इधर 4 माइनस 8 का स्क्वायर, कितना होगा ये 12 स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर, ये होता है 144 और ये होता है 16, तो कितना होता है, ये होता है 160, ठीक है ना, और 44 6 150 प्लस 10 60। अब बताओ इन तीनों में बड़ा कौन है, lm है 170, mn है 122 और ln है 160। वही थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम पड़ी वही हालत इसमें। तो बताओ दो का सम करके तीसरे से बड़ा हम कैसे बताए, दो छोटे ले लो कोई भी, ये दो छोटे लेता हूँ मैं, कौन से, √122, ये दोनों छोटे हैं ना, तो ln और mn करता हूँ, तो ln कितना है √160 है ना, और ये कितना है √122। अब इनका स्क्वायर करके इससे बड़ा आना चाहिए, इस इनकी टोटल इससे बड़ी आनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, टोटल ही नहीं होती, तो वही थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम कर नहीं सकते तो टेकिंग स्क्वायर करना, ln प्लस mn, लेफ्ट का भी स्क्वायर और क्या करना, राइट का भी स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर ट्वाइस a b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ट्वाइस a b प्लस b स्क्वायर, कितना होता है ये होगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, इसका मत करना, रहने दो, इतना बड़ा है कोई काम का नहीं सॉल्व करके, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 122 कितना होता है, नंबर का एडिशन, ये 2 6 प्लस 2 8 282, और हम इसको नहीं कर रहे, ये बहुत लेंथी है इसलिए इसको रहने दे रहे। ये हो गया टेकिंग क्या है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ln प्लस mn का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट बहुत मुश्किल है इसका, रहने दो इसका। बताओ ये ln और mn हो गया, अब कौन बचा, ln और ln, बताओ ln कितनी है √170, इसका भी स्क्वायर करो, बोला इसका स्क्वायर आता है इतना, यानी कितना 170। अब आप बताओ ये दोनों का स्क्वायर और ये सिंगल का स्क्वायर, इन दोनों में बड़ा कौन है, अच्छे से देखो, ये दोनों का स्क्वायर और ये अकेले का स्क्वायर, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये 282 और ये 170, 282 प्लस इतना बड़ा टर्म है और ये, इन दोनों में बड़ा कौन है, अच्छे से समझ में आता है। भले ही हमें ये वाला पता नहीं है कितना है, लेकिन 282 प्लस है, इसका मतलब 282 से ज्यादा ही होगा, ये जो भी होगा, ये अगर मिल गया, इसमें मिलेगा ना, प्लस है ना, तो ये आंसर, ये वैल्यू होगी 282 से ज्यादा, और ये कितने 170, तो सीधी सी बात है कि भाई 282 ये खुद बड़ा है किससे, 170 से, इसका मतलब ये 282 प्लस 2 160 170, ये वाला भी बड़ा चलेगा ना 170 से, खुद 282 अगर 170 से बड़ा है तो 282 का पूरा जो अदर टर्म से उसके साथ वो पूरा भी बड़ा चलेगा 170 से, इसका मतलब कौन बड़ा है 170 यानी lm स्क्वायर, और ये किसका आंसर था ln प्लस lm का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट नहीं किया इसमें, तो बताओ ये वाला स्क्वायर इससे क्या है बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, अब ये हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, अब बताओ क्या होगा, ln और lm ये भी बड़े हो जाएंगे किससे, ये ln और mn है, ln और mn है, तो ln और mn ये स्क्वायर उससे बड़ा है, तो इसका मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट करो, तो ये वाला इससे बड़ा है, इसका मतलब बताओ अगर दो का सम तीसरे से बड़ा है तो देयरफॉर पॉइंट्स L, M एंड N फॉर्म ए ट्रायंगल, क्या बनाते हैं ट्रायंगल। अब बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, अब आप बताओ तीनों की साइड सेम है क्या, LM MN और LN तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम होते तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो सेम होते तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज ए स्केलियन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल यानी क्या होता है, जिसकी क्या होता है तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, राइट एंगल में भी तो तीनों साइड डिफरेंट रहते हैं ना, तो मेरी राइट एंगल क्यों नहीं है। राइट एंगल में क्या होता है, दो का स्क्वायर इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर आता है। बताओ ये दो का स्क्वायर अलग अलग करके तीसरे का स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, अगर करके देखोगे तो भी, तो इसलिए उसमें चक्कर में नहीं पड़ना, डायरेक्ट बोल देना स्केलियन ट्रायंगल करके।
ट्रायंगल एलिमेंट इज ए स्केलिंग ट्रायंगल।